Morning students. Today I will be providing you this video lecture for your chapter number 6, that is linear inequalities. Clear beta? Just I will be moving my hand on these notes which I have prepared for you. So kindly listen to each and every point very carefully so that you understand it in a proper way. Is it clear beta? Please listen to each and every word I will explain to you in a proper manner. Now just have a look that chapter 6 linear inequalities, two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol. This is the symbol for less than, this is the symbol for greater than, this is the symbol of less than equal to, and this is the symbol of greater than equal to. Form an inequality. जिस भी इक्वेशन में ऐसे सिंबल्स होते हैं बेटा, इनमें से कोई एक हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, जिस भी इक्वेशन में ऐसे सिंबल्स होते हैं उन्हें इनइक्वालिटीज बोलते हैं. इज इट क्लियर? आई थिंक I have made myself very clear. And now these are the examples, that is 30x is less than 200. This is another example, that is 40x plus 20y is less than 120. Now बच्चे, here is your types of linear inequalities. Basically when I have referred to your NCERT book, I have found out that there are 5 types of linear inequalities. 5 टाइप की linear inequalities होती हैं बेटा. नंबर 1 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, नंबर 2 लिटरल इनइक्वालिटीज, नंबर 3 डबल इनइक्वालिटीज, नंबर 4 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज एंड नंबर 5 स्लैक इनइक्वालिटीज. नाउ बच्चे, जो आपका न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है उसके अंदर एक्स वाई नहीं होते हैं, मतलब वेरिएबल्स नहीं होते हैं, ओनली आपके जो होते हैं नंबर्स होते हैं, जो हम छोटी क्लासेस में करते थे. ऐसे करते थे ना बेटा, देखो फिल 3 बॉक्स एंड 5, फिर आपसे बोला जाता था कि आप इसमें सिंबल भरिए, कौन सा बड़ा है, तो आप लोग ऐसे सिंबल भर देते थे. तो दिस वाज योर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज. फिर बच्चे आपके जो जिसमें एक्स और वाई आ जाते हैं और ये सिंबल्स आ जाते हैं, वो आपके होते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज. फिर आपके होते हैं बेटा डबल इनइक्वालिटीज, जिसके अंदर 2 होते हैं सिंबल, उनको डबल इनइक्वालिटीज बोला जाता है. और फिर होते हैं बेटा आपके स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज मतलब आपके 2 ही साइन यूज होते हैं, या तो ये लेस देन वाला या ये वाला. ये जिसके नीचे लाइन खींची हुई है ये यूज नहीं होते हैं. जिन इक्वालिटीज में ये लाइन वाले सिंबल यूज होते हैं वो स्लैक इनइक्वालिटीज होती हैं, और जिन इनइक्वालिटीज में ये बिना लाइन वाले सिंबल यूज होते हैं वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती हैं. इज इट क्लियर बेटा? टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स का यूज होता है, उन्हें इनइक्वालिटीज बोला जाता है. फिर मैंने आपको बताया देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वालिटीज: न्यूमेरिकल, लिटरल, डबल, स्ट्रिक्ट एंड स्लैक. न्यूमेरिकल में ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, लिटरल में वेरिएबल्स आ जाते हैं, डबल इनइक्वालिटीज में 2 सिंबल यूज होते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में सिर्फ ये लेस देन या ये ग्रेटर देन वाला यूज होता है, और स्लैक इनइक्वालिटीज में सिर्फ लेस देन इक्वल टू या फिर सिर्फ मोर देन इक्वल टू का सिंबल यूज होता है. क्लियर बच्चे? नाउ just move to the next page, and in this page the word I will be explaining you about solution set. किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो भी होते हैं, जब उन सॉल्यूशंस को हम एक साथ लिख देते हैं तब उसे सॉल्यूशन सेट बोला जाता है. एंड दैट सॉल्यूशन सेट विच शोज ऑल द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वालिटी. ऐसा सेट जिसमें सारे किसी भी इनइक्वालिटी के सारे सॉल्यूशंस को सेट की फॉर्म में लिखा जाता है, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन सेट. देन दीज आर द फ्यू बेसिक रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज. अब बेटा इन रूल्स में क्या है? इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी
विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड कर दें या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालने में हेल्प मिलती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इधर मैं आपको एक एग्जांपल सिखाऊंगी, दैट इज 2x प्लस 5 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। आपको ये सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये 5 यहाँ से हटाना है। कैसे हटेगा, जब आप यहाँ से माइनस करें तो वो माइनस आप बेटा दोनों तरफ करेंगे, यहाँ से भी माइनस करेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड से भी माइनस करेंगे। तो कैसे हम कर पाएंगे, प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 5, दैट इज 2x इज इक्वल टू 5 एंड आपका x आ जाएगा 5/2। ये हुआ बेटा आपका रिलेटेड टू रूल नंबर 1। नाउ आपका रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आपके लीनियर इक्वालिटी में बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई लीनियर इक्वालिटी है, सपोज 5x इज इक्वल टू 100 और आपको यहाँ पे इसकी जगह आप ये लेस देन का सिंबल भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमने क्या कर दिया था, इक्वेशन फॉर्म में कर दिया था। अगर हम ये लेस देन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा ये इनइक्वालिटी में आ जाएगा बेटा। ठीक है, मैं इसको चेंज कर रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। दिस आई हैव चेंज्ड। नाउ इधर भी मैं ऐसे ही सिंबल यूज करती हूँ, लेस देन इक्वल टू वाला, दैट माइनस 5 इज। तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है कि x की कितनी वैल्यू होती, पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो कैसे करेंगे बेटा आप लोग, आपको ये -5 हटाने के लिए इसको -5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी यहाँ से ये -5 हटेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर देती हूँ, इसको भी और इस 100 को भी। जैसे ही बेटा मैंने इसको दोनों तरफ से -5 से डिवाइड किया, जब आप माइनस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे ना तो आपका ये साइन रिवर्स हो जाएगा। कैसे, ये इस तरफ है तो ये साइन इस तरफ चेंज हो जाएगा। अब एक और दूसरी चीज देख लीजिए, पॉजिटिव वाली। सपोज आपका पॉजिटिव वाला है 6x इज लेस देन 180 और आपको यहाँ से x के पॉसिबल वैल्यूज निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको 6 को हटाएंगे और आपको 6 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा देखो 6x अपॉन 6 180 डिवाइड बाई 6। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ से जो वैल्यू हमने हटानी है वो पॉजिटिव है, यहाँ से जो वैल्यू हटानी है वो नेगेटिव है। तो जिस केस में हमें नेगेटिव वैल्यू हटानी होती है और हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये साइन बदल जाता है, यहाँ पर साइन नहीं बदलेगा। ये डिफरेंस है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब बेटा ये 5 कट जाएगा, x आ गया आपका और ये वैल्यू आ गई -20। तो आपकी x की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन लेस देन -20 होगी। यहाँ से आपकी 6 कट जाएगा, x की वैल्यू लेस देन 180 होगी। अब आपके जो सॉल्यूशन सेट होगा बेटा, जो सॉल्यूशन सेट होगा वो कैसे बनेगा, x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन -20 है, तो मतलब ये कहाँ तक जा सकता है बेटा, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ये मेरा लास्ट वाला हो गया, इट कैन गो टिल इन्फिनिटी। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -20 से। क्यों, इक्वल टू मीन्स ये -20 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये -20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगी, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अगर ये इंक्लूडेड नहीं होता तो मैं ऐसा ही राउंड ब्रैकेट लगा देती, लेकिन जैसे कि यहाँ से पता चल रहा है कि मेरे को -20 भी इंक्लूड करना है तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। अब इधर का सॉल्यूशन सेट क्या आएगा बेटा, x बिलोंग्स टू लेस देन है ये 180/6, जब मैं कर दूंगी क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है। जब बेटा अब इसको देखिए, जब मैं इसका सॉल्यूशन सेट बनाऊंगी तो x इज लेस देन 30 से लेस देन होगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस वाले इन्फिनिटी से। लेस देन है तो माइनस वाला इन्फिनिटी आ जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 30 तक।
30 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और करेंगे तो ये कैसा ब्रैकेट आ जाएगा? क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लियर है बेटा? जब भी इंक्लूड करेंगे उस तरफ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, जब उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक बार मैं ब्रैकेट्स के बारे में बता देती हूँ। ये आपके ओपन ब्रैकेट्स होते हैं, ये वाले आपके क्लोज ब्रैकेट होते हैं। इसका मतलब दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट। मतलब जो लास्ट वाली वैल्यूज हैं, सपोज इसमें ए और बी लिखा है तो मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, ए और बी के अलावा जितनी वैल्यू है वो सब इंक्लूडेड होंगी। अगर मैं ऐसे ए और बी लिखती तो आपका ए बी और बी बी दोनों इंक्लूड है। तो एक तो ये फॉर्म होती है आपके ब्रैकेट्स यूज करने की, एक ये होती है और एक ये वाली होती है ए कॉमा बी, जिसके अंदर आपका बी नॉट इंक्लूडेड है, ए इंक्लूडेड है। फिर बेटा आपका ये है ए कॉमा बी, इधर से ओपन इधर से क्लोज, मतलब ए not included, B included. Clear beta about these? So these rules are over now. So this is your exercise part which I have already told you in your Zoom class. So you can solve these questions. This is your first, second question over here. Then here was your beta third question. Then it was your fourth question. I have already discussed all these questions in your Zoom classes. Now what is over here? Let me explain you 8th question. मैं वैसे कर चुकी हूँ बट मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ. That is 8th question. You just have a look that it is 3 into 2 minus x greater than 2 into 1 minus x. सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, इस 3 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x. तो बच्चा अब इधर क्या आएगा आपका 2 1 जा 2 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -2x. तो बच्चे अब क्या होगा आपको x वाले टर्म्स एक तरफ लेके आने हैं, बिना x वाले टर्म एक तरफ लेके आने. तो -3x तो ऑलरेडी यहाँ पे, यहाँ से आप ये -2x को इधर लेके आएंगे. व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम 2x. ये 6 इधर आएगा तो ये -6 हो जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -x बचेगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 बचेगा. अभी ये मैंने बताया आपको माइनस हटाना पड़ेगा यहाँ से. तो जब माइनस हटाओगे तो यहाँ पर 1 है, दिखाई नहीं देता क्योंकि हम 1 को लिखना प्रेफर नहीं करते, इसलिए मैं इसको -1 से डिवाइड कर देती हूँ. ऐसे ही मेरा -1 से यहाँ डिवाइड होगा. जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हम -1 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये जो सिंबल है ये आपका चेंज हो जाएगा. ये इस डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी. तो आपके फाइनल जो सॉल्यूशन है वो आएगा x इज लेस देन 4. बेटा लेस देन 4 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? -∞ से. और इक्वल टू का साइन है मतलब 4 की वैल्यू इंक्लूड करनी है तो आपका ये ब्रैकेट जो होगा क्लोज हो जाएगा. ये सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हैं. क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम सिमिलर पैटर्न है. नाउ इज योर बच्चा ओवर हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर 11. ये भी उसी तरीके का है, 12 भी उसी तरीके का है, 13 भी उसी तरीके का है और आपका 14 क्वेश्चन भी उसी फॉर्म का है. आप लोग इनको करके सॉल्व देख सकते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करने में, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. देन इज ओवर हेयर बच्चा दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16. क्लियर बच्चे? These were your 17 and 18. This is they have been represented on your number line. So till question number 20 is your similar pattern which I have discussed already in your Zoom classes as well as in 2 examples I have discussed today also. Now I am moving to your question number 21, that is saying Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60. बेटा रवि के ने 2 एग्जाम दिए थे, फर्स्ट यूनिट टेस्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट. फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके 70 मार्क्स आए, सेकंड यूनिट टेस्ट में उसके 75 आए और उसे अभी एक और टेस्ट देना है. तो वो चाहता है कि उसको कितने मार्क्स स्कोर करे कि उसके टोटल मिला के सारों के एवरेज करके 60 आ जाए. तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि उसके थर्ड यूनिट टेस्ट में x मार्क्स आए हैं. कितने मार्क्स आए हैं? x. तो अकॉर्डिंग टू मेरा क्वेश्चन क्या बच जाता है, आपको ऑलरेडी पता ही है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है. यूनिट टेस्ट 1 के मार्क्स, यूनिट टेस्ट 2 के मार्क्स, यूनिट टेस्ट 3 के मार्क्स अपॉन 3 करते हैं तो एवरेज आ जाएगा.
ये तो बेसिक फॉर्मूला है बेटा। तो हम क्या करेंगे, 70 + 75 + x/3 ग्रेटर देन लेस देन 60 हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड होंगे, क्योंकि x वाला इसमें ऐड नहीं कर सकते, कांस्टेंट अलग ऐड होते हैं, वेरिएबल अलग ऐड होते हैं। तो आपका आ गया बेटा 145 + x/3 ग्रेटर देन 60। इसको आगे सॉल्व करेंगे आपको, क्योंकि सॉल्यूशन आता ही है, तो आपको पता चलेगा कि रवि को कम से कम 35 मार्क्स चाहिए टू मेक एन एवरेज ऑफ 60। अगर उसके 35 से कम आ जाते हैं तो उसकी एवरेज 60 नहीं बनेगी। तो बच्चे ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी सिमिलर पैटर्न का है, इसको आप खुद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देन इज योर क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है बेटा, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। मतलब आपको दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिसका सम जो है वो मोर देन 11 है। तो मैंने देखो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या लिया, x लिया और x+2 लिया। तो जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का जब आप सम कर दोगे, फर्स्ट नंबर का और सेकंड का जब सम कर दोगे, तो उन दोनों का सम करने के बाद जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 11 होगी। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 2x+2 ग्रेटर देन 11, 2x इज लेस देन 11। ये 2 पॉजिटिव इधर आके -2 हो गया, तो आपके x की वैल्यू 9/2 आ गई। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो ये बनता है। क्योंकि बेटा आपका बड़ा नंबर जो है वो 8 है, तो आपका सॉल्यूशन सेट बन गया x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 9/2, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 8। तो आपके जो सिंपल सॉल्यूशंस है बेटा, दैट इज x = 5 और 7। या तो ये सॉल्यूशन हो सकता है 5 और 7, ठीक है, और या फिर आपका सॉल्यूशन हो सकता है 7 और 9। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस ये है आपके। आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो भी एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न का है बच्चे, तो आप इसको ट्राई कर लेंगे एक बार। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25। जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो आपके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं चाहूंगी एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 और 26 को एक बार खुद करें, ताकि आप लोग मुझसे फिर इसको पूछ पाएंगे। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस वाज व्हाट आई हैव टू डिस्कस। अब मैं आप क्लियर है भाई? कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लेना। फाइन बच्चे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, today I'll be providing you this video lecture for your chapter number 6, that is linear inequalities. Clear beta? Just I'll be moving my hand on these notes which I have prepared for you. So kindly listen to each and every point very carefully so that you understand it in a proper way. Is it clear beta? Please listen to each and every word I will explain to you in a proper manner. Now just have a look that chapter 6, linear inequalities, two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol. This is the symbol for less than, this is the symbol for greater than, this is the symbol of less than equal to, and this is the symbol of greater than equal to. Form an inequality. जिस भी इक्वेशन में ऐसे सिंबल्स होते हैं बेटा, इनमें से कोई एक हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, जिस भी इक्वेशन में ऐसे सिंबल्स होते हैं उन्हें इनइक्वालिटीज बोलते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक I have made myself very clear. And now these are the examples, that is 30x is less than 200. This is another example, that is 40x plus 20y is less than 120. Now बच्चे, here is your types of linear inequalities. Basically when I have referred to your NCERT book, I have found out that there are 5 types of linear inequalities. 5 टाइप की linear inequalities होती हैं बेटा। नंबर 1 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, नंबर 2 लिटरल इनइक्वालिटीज, नंबर 3 डबल इनइक्वालिटीज, नंबर 4
strict inequalities, and number 5 slack inequalities. नाउ बच्चे जो आपका न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है उसके अंदर एक्स वाई नहीं होते हैं, मतलब वेरिएबल्स नहीं होते हैं, ओनली आपके जो होते हैं नंबर्स होते हैं, जो हम छोटी क्लासेस में करते थे। ऐसे करते थे ना बेटा, देखो फिल 3 बॉक्स एंड 5, फिर आपसे बोला जाता था कि आप इसमें सिंबल भरिए कौन सा बड़ा है, तो आप लोग ऐसे सिंबल भर देते थे। तो दिस वाज योर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। फिर बच्चे आपके जो जिसमें एक्स और वाई आ जाते हैं और ये सिंबल्स आ जाते हैं, वो आपके होते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। फिर आपके होते हैं बेटा डबल इनइक्वालिटीज, जिसके अंदर 2 होते हैं सिंबल, उनको डबल इनइक्वालिटीज बोला जाता है। और फिर होते हैं बेटा आपके स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज मतलब आपके 2 ही साइन यूज होते हैं, या तो ये लेस देन वाला या ये वाला। ये जिसके नीचे लाइन खींची हुई है ये यूज नहीं होते हैं। जिन इक्वालिटीज में ये लाइन वाले सिंबल यूज होते हैं वो स्लैक इनइक्वालिटीज होती हैं, और जिन इनइक्वालिटीज में ये बिना लाइन वाले सिंबल यूज होते हैं वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती हैं। इज इट क्लियर बेटा? टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स का यूज होता है उन्हें इनइक्वालिटीज बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वालिटीज: न्यूमेरिकल, लिटरल, डबल, स्ट्रिक्ट एंड स्लैक। न्यूमेरिकल में ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, लिटरल में वेरिएबल्स आ जाते हैं, डबल इनइक्वालिटीज में 2 सिंबल यूज होते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में सिर्फ ये लेस देन या ये ग्रेटर देन वाला यूज होता है, और स्लैक इनइक्वालिटीज में सिर्फ लेस देन इक्वल टू या फिर सिर्फ मोर देन इक्वल टू का सिंबल यूज होता है। क्लियर बच्चे? नाउ just move to the next page, and in this page the word I will be explaining you about solution set। किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो भी होते हैं जब उन सॉल्यूशंस को हम एक साथ लिख देते हैं तब उसे सॉल्यूशन सेट बोला जाता है। एंड दैट सॉल्यूशन सेट विच शोज ऑल द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वालिटी। ऐसा सेट जिसमें सारे किसी भी इनइक्वालिटी के सारे सॉल्यूशंस को सेट की फॉर्म में लिखा जाता है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। देन दीज आर द फ्यू बेसिक रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। अब बेटा इन रूल्स में क्या है? इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड कर दे या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो उस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालने में हेल्प मिलती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इधर मैं आपको एक एग्जांपल सिखाऊंगी, दैट इज 2x प्लस 5 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। आपको ये सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आपको ये 5 यहाँ से हटाना है। कैसे हटेगा? जब आप यहाँ से माइनस करें तो वो माइनस आप बेटा दोनों तरफ करेंगे, यहाँ से भी माइनस करेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड से भी माइनस करेंगे। तो कैसे हम कर पाएंगे? प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 5, दैट इज 2x इज इक्वल टू 5 एंड आपका x आ जाएगा 5/2। ये हुआ बेटा आपका रिलेटेड टू रूल नंबर 1। नाउ आपका रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आपके लीनियर इक्वालिटी में बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई लीनियर इक्वालिटी है, सपोज 5x इज इक्वल टू 100, और आपको यहाँ पे इसकी जगह आप ये लेस देन का सिंबल भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमने क्या कर दिया था, इक्वेशन फॉर्म में कर दिया था। अगर हम ये लेस देन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा ये इनइक्वालिटी में आ जाएगा बेटा। ठीक है, मैं इसको चेंज कर रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। दिस आई हैव चेंज्ड। नाउ इधर भी मैं ऐसे ही सिंबल यूज करती हूँ, लेस देन इक्वल टू वाला, दैट माइनस 5 इज। तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है कि x की कितनी वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो कैसे करेंगे बेटा आप लोग?
आपको ये -5 हटाने के लिए इसको -5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी यहाँ से ये -5 हटेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर देती हूँ, इसको भी और इस 100 को भी। जैसे ही बेटा मैंने इसको दोनों तरफ से -5 से डिवाइड किया, जब आप माइनस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे ना तो आपका ये साइन रिवर्स हो जाएगा। कैसे? ये इस तरफ है तो ये साइन इस तरफ चेंज हो जाएगा। अब एक और दूसरी चीज देख लीजिए, पॉजिटिव वाली। सपोज आपका पॉजिटिव वाला है 6x इज लेस देन 180 और आपको यहां से x के पॉसिबल वैल्यूज निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको 6 को हटाएंगे और आपको 6 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा देखो 6x अपॉन 6 180 डिवाइड बाई 6। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ से जो वैल्यू हमने हटानी है वो पॉजिटिव है, यहाँ से जो वैल्यू हटानी है वो नेगेटिव है। तो जिस केस में हमें नेगेटिव वैल्यू हटानी होती है और हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये साइन बदल जाता है, यहाँ पर साइन नहीं बदलेगा। ये डिफरेंस है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब बेटा ये 5 कट जाएगा, x आ गया आपका और ये वैल्यू आ गई -20। तो आपकी x की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन लेस देन -20 होगी। यहाँ से आपकी 6 कट जाएगा, x की वैल्यू लेस देन 180 होगी। अब आपके जो सॉल्यूशन सेट होगा बेटा, जो सॉल्यूशन सेट होगा वो कैसे बनेगा, x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन -20 है तो मतलब ये कहाँ तक जा सकता है बेटा, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ये मेरा लास्ट वाला हो गया, इट कैन गो टिल इन्फिनिटी। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -20 से। क्यों? इक्वल टू मीन्स ये -20 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये -20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगी, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अगर ये इंक्लूडेड नहीं होता तो मैं ऐसा ही राउंड ब्रैकेट लगा देती। लेकिन जैसे कि यहाँ से पता चल रहा है कि मेरे को -20 भी इंक्लूड करना है तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। अब इधर का सॉल्यूशन सेट क्या आएगा बेटा, x बिलोंग्स टू लेस देन है ये 180/6, जब मैं कर दूंगी क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है? जब बेटा अब इसको देखिए, जब मैं इसका सॉल्यूशन सेट बनाऊंगी तो x इज लेस देन 30 से लेस देन होगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस वाले इन्फिनिटी से। लेस देन है तो माइनस वाला इन्फिनिटी आ जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 30 तक। 30 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, और करेंगे तो ये कैसा ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है बेटा? जब भी इंक्लूड करेंगे उस तरफ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, जब उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक बार मैं ब्रैकेट्स के बारे में बता देती हूँ। ये आपके ओपन ब्रैकेट्स होते हैं, ये वाले आपके क्लोज ब्रैकेट होते हैं। इसका मतलब दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट। मतलब जो लास्ट वाली वैल्यूज हैं, सपोज इसमें a और b लिखा है तो मतलब a और b इंक्लूडेड नहीं है, a और b के अलावा जितनी वैल्यू है वो सब इंक्लूडेड होंगी। अगर मैं ऐसे a और b लिखती तो आपका a b और b भी दोनों इंक्लूड है। तो एक तो ये फॉर्म होती है आपके ब्रैकेट्स यूज करने की, एक ये होती है और एक ये वाली होती है a, b, जिसके अंदर आपका b नॉट इंक्लूडेड है, a इंक्लूडेड है। फिर बेटा आपका ये है a, b, इधर से ओपन इधर से क्लोज, मतलब a नॉट इंक्लूडेड, b इंक्लूडेड। क्लियर बेटा अबाउट these? So these rules are over now. So this is your exercise part which I have already told you in your Zoom class. So you can solve these questions. So this is your first, second question over here. Then here was your beta third question. Then it was your fourth question. I have already discussed all these questions in your Zoom classes. Now what is over here? Let me explain you 8th question. मैं वैसे कर चुकी हूँ बट मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ. That is 8th question. You just have a look that it is 3 into 2 minus x greater than 2 into 1 minus x. सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6. इस 3 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x. तो बच्चा अब इधर क्या आएगा आपका 2 1 जा 2 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -2x. तो बच्चे अब क्या होगा आपका,
आपको x वाले टर्म्स एक तरफ लेके आने हैं, बिना x वाले टर्म एक तरफ लेके आने हैं। तो -3x तो ऑलरेडी यहाँ पे, यहाँ से आप ये -2x को इधर लेके आएंगे, व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम 2x। ये 6 इधर आएगा तो ये -6 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -x बचेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 बचेगा। अभी ये मैंने बताया आपको माइनस हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो जब माइनस हटाओगे तो यहाँ पर 1 है, दिखाई नहीं देता क्योंकि हम 1 को लिखना प्रेफर नहीं करते, इसलिए मैं इसको -1 से डिवाइड कर देती हूँ। ऐसे ही मेरा -1 से यहाँ डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हम -1 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये जो सिंबल है ये आपका चेंज हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। तो आपके फाइनल जो सॉल्यूशन है वो आएगा x इज लेस देन 4। बेटा लेस देन 4 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, -∞ से, और इक्वल टू का साइन है मतलब 4 की वैल्यू इंक्लूड करनी है, तो आपका ये ब्रैकेट जो होगा क्लोज हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम सिमिलर पैटर्न है। नाउ इज योर बच्चा ओवर हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ये भी उसी तरीके का है, 12 भी उसी तरीके का है, 13 भी उसी तरीके का है, और आपका 14 क्वेश्चन भी उसी फॉर्म का है। आप लोग इनको करके सॉल्व देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करने में, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। देन इज ओवर हेयर बच्चा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर बच्चे? These were your 17 and 18. This is they have been represented on your number line. So till question number 20 is your similar pattern which I have discussed already in your Zoom classes, as well as in 2 examples I have discussed today also. Now I am moving to your question number 21, that is saying Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60. बेटा रवि के ने 2 एग्जाम दिए थे, फर्स्ट यूनिट टेस्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके 70 मार्क्स आए, सेकंड यूनिट टेस्ट में उसके 75 आए, और उसे अभी एक और टेस्ट देना है। तो वो चाहता है कि उसको कितने मार्क्स स्कोर करे कि उसके टोटल मिला के सारों के एवरेज करके 60 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि उसके थर्ड यूनिट टेस्ट में x मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं? x। तो अकॉर्डिंग टू मेरा क्वेश्चन क्या बच जाता है, आपको ऑलरेडी पता ही है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट टेस्ट 1 के मार्क्स, यूनिट टेस्ट 2 के मार्क्स, यूनिट टेस्ट 3 के मार्क्स अपॉन 3 करते हैं तो एवरेज आ जाएगा। ये तो बेसिक फॉर्मूला है बेटा। तो हम क्या करेंगे, 70 + 75 + x अपॉन 3 ग्रेटर देन लेस देन 60 हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड होंगे, क्योंकि x वाला इसमें ऐड नहीं कर सकते, कांस्टेंट अलग ऐड होते हैं, वेरिएबल अलग ऐड होते हैं। तो आपका आ गया बेटा 145 + x अपॉन 3 ग्रेटर देन 60। इसको आगे सॉल्व करेंगे आपको, क्योंकि सॉल्यूशन आता ही है, तो आपको पता चलेगा कि x को रवि को कम से कम 35 मार्क्स चाहिए टू मेक एन एवरेज ऑफ 60। अगर उसके 35 से कम आ जाते हैं तो उसकी एवरेज 60 नहीं बनेगी। तो बच्चे ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी सिमिलर पैटर्न का है, इसको आप खुद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देन इज योर क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है बेटा, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। मतलब आपको 2 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिसका सम जो है वो मोर देन 11 है। तो मैंने देखो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या लिया, x लिया और x + 2 लिया। तो जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का जब आप सम कर दोगे, फर्स्ट नंबर का और सेकंड का जब सम कर दोगे, तो उन दोनों का सम करने के बाद जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 11 होगी। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 2x + 2 ग्रेटर देन 11, 2x इज लेस देन 11। ये 2 पॉजिटिव इधर आके -2 हो गया, तो आपके x की वैल्यू 9/2 आ गई। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो ये बनता है। क्योंकि बेटा आपका बड़ा नंबर जो है वो 8 है, तो आपका सॉल्यूशन सेट बन गया 9/x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 9/2, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 8। तो आपके जो सिंपल सॉल्यूशंस है बेटा, दैट इज x = 5 and 7। या तो ये सॉल्यूशन हो सकता है 5 and 7, ठीक है, और या फिर आपका सॉल्यूशन हो सकता है 7 and 9। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस ये है आपके।
आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो भी एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न का है बच्चे, तो आप इसको ट्राई कर लेंगे एक बार। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25। जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो आपके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं चाहूंगी एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 और 26 को एक बार खुद करें, ताकि आप लोग मुझसे फिर इसको पूछ पाएंगे। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस वाज व्हाट आई हैव टू डिस्कस। अब मैं आप क्लियर है भाई? कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लेना। फाइन बच्चे।